गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम जो सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स होते हैं, उन प्लांट सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उसमें मिलने वाले जो राइबोसोम पार्टिकल्स होते हैं, राइबोसोम जो कण होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राइबोसोम्स ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल के तहत इनको रखा है, मतलब झिल्ली रहित कोशिकांग के तहत इनको रखा जाता है। ये जो ऑर्गेनेल होते हैं, इनके चारों ओर किसी प्रकार के मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। पहले हम इसके खोज के बारे में देखते हैं, डिस्कवरी के बारे में देखते हैं कि फर्स्ट टाइम क्लाउडे ने 1943 में राइबोसोम्स को सर्वप्रथम खोजा था तथा इनका जो नामकरण किया था वो था माइक्रोसोम्स। बाद में इनकी जो खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रॉबिन्सन और ब्राउन को, और राइबोसोम्स की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? रॉबिन्सन एंड ब्राउन को दिया जाता है। इसी प्रकार से पेलेडे ने 1955 में जो प्लांट सेल्स होते हैं, उन प्लांट सेल्स में राइबोसोम्स की उपस्थिति बताई थी। इसी के साथ आरएनए की अधिकता होने के कारण से इन पार्टिकल्स में आरएनए की अधिकता होने के कारण से रॉबर्टिस एंड डेंटजिस ने इनको वर्तमान जो नाम है वह राइबोसोम्स नाम इन्होंने दिया था। फिर नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशंस। राइबोसोम्स का वितरण कहाँ कहाँ पर होता है? जो राइबोसोम्स हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है उसके बाद केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबोसोम्स दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। एक, इनमें आरएनए पाया जाता है और दूसरा इनमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जो आरएनए है, आरएनए की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, और साथ ही जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स भी 70S और 80S में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स वहां पर पाए जाते हैं। और जो इनकी दोनों जो सब यूनिट हैं वह मैग्नीशियम की कंसेंट्रेशन के लिए हिसाब से वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ करके क्या बनाते हैं, डाइमर का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो डाइमर है यह एमआरएनए के साथ मिलकर के एक प्रकार से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वहां पर एमआरएनए के लिए टेम्पलेट प्रदान करने का कार्य ये करते हैं। तो इस प्रकार से इनके जो केमिकल्स हैं, केमिकल कंपोजिशन में इसमें दो भाग हैं। एक तो इनका प्रोटीन्स पार्ट होता है और दूसरा इनका आरएनए वाला भाग होता है। इनकी जो रेशियो होता है वह रेशियो प्रोटीन्स और आरएनए का रेशियो 2:1 में ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके अलावा प्रोटीन्स और आरएनए के अलावा इनमें मैग्नीशियम की सांद्रता भी वहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के प्रकार। जैसे कि मैंने बताया कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में अलग अलग प्रकार के राइबोसोम्स वहां पर पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन प्रोकैरियोटिक सेल्स में आरएनए 70S प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम्स वहां पर पाए जाते हैं।
ये जो 70 प्रकार के राइबोसोम्स है, इसमें दो भाग होते हैं, एक तो प्रोटीन भाग होता है और दूसरा आरएनए वाला भाग होता है। जो 70 राइबोसोम है, 70 राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। वो सब यूनिट होते हैं, जो स्मॉल सब यूनिट होते हैं वो 30s होती हैं, और लॉन्ग या लार्ज जो सब यूनिट होते हैं वो होते हैं 50s 50s प्रकार होते हैं। जो स्मॉल सब यूनिट होती हैं, इस स्मॉल सब यूनिट में आरआरएनए 16s टाइप के होते हैं। 16s प्रकार के आरआरएनए यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ 21 टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसकी जो लार्ज सब यूनिट होती है, बड़ी जो सब यूनिट होती है, वह 50s होती है, 50s होती है, और इसमें जो आरएनए और 34 टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जो आरएनए होता है वो आरएनए 5s और 23s दो यूनिट्स यहाँ पर पाई जाती हैं, और इनके साथ क्या पाए जाते हैं 34 टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दोनों सब यूनिट्स होते हैं, ये दोनों सब यूनिट्स मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन के हिसाब से आपस में क्या होते हैं, जब मैग्नीशियम की जो कंसंट्रेशन 0.3 m से अत्यल्प होती है, उस दौरान क्या होते हैं, ये दोनों सब यूनिट्स क्या होते हैं, फरी होती हैं, अलग अलग होती हैं, पृथक पृथक होती हैं। और जब ये कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ जाती है, तो 10 गुना बढ़ने के बाद में दोनों जो सब यूनिट्स होते हैं 30s और 50s दोनों आपस में मिल जाते हैं और जुड़ करके डाइमर का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, डाइमर का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ये 70s टाइप के राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इन यूकैरियोटिक सेल्स में 80s टाइप के राइबोसोम्स वहां पर पाए जाते हैं। 80s टाइप के राइबोसोम्स हैं वो भी दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक सब यूनिट 40s टाइप की होती है, छोटी वाली, और जो बड़ी जो सब यूनिट होती है वो 60s टाइप की होती है। जो 40s टाइप की जो सब यूनिट होते हैं, इसमें 18s टाइप के आरआरएनए यहाँ पर पाए जाते हैं, जबकि इसमें 34 टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी के साथ इसकी जो बड़ी जो सब यूनिट होती है वो होती है 60s। जो 60s टाइप की जो सब यूनिट होती हैं, ये भी दो भागों से मिलकर बने होते हैं, आरआरएनए और 50 प्रकार के 50 प्रकार टाइप्स के प्रोटीन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जो आरआरएनए होता है, या आरआरएनए 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप्स आरआरएनए यहाँ पर पाया जाता है। एक होता है 5s, एक होता है 5.s, 8s और एक होता है 28s। तो इस प्रकार से 3 टाइप के यूनिट्स यहाँ पर आरएनए की यहाँ पाई जाते हैं, और 50 टाइप्स के प्रोटीन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होते हैं आरएनए की, सॉरी राइबोसोम्स की, ये राइबोसोम्स कहाँ पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की उत्पत्ति। राइबोसोम की उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे कि हमने देखा कि जो राइबोसोम्स होते हैं, उन राइबोसोम्स के दो भाग होते हैं। एक भाग प्रोटीन्स का होता है और दूसरा भाग होता है आरआरएनएस का। जो प्रोटीन भाग होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, दोनों प्रकार के जो सेल्स होते हैं, इनके जो विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन्स का निर्माण कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। जो साइटोप्लाज्म में जो रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती है, वहां पर क्योंकि प्रोटीन्स पाए जाते हैं अथवा वो खुरदरी होते हैं, और ये जो RER है, इसकी सरफेस पे ही इन राइबोसोम्स के माध्यम से किसका निर्माण किया जाता है, इन प्रोटीन्स का निर्माण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। अब इसका दूसरा भाग बचा आरआरएनए। हम देखते हैं कि जो 80s टाइप के जो आरएनए होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, इसकी 18s, 5.8s और 20s जो ये यूनिट्स होती हैं आरएनए की, इनका निर्माण होता है न्यूक्लियोलस में।
किसमें होता है? न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका में। और न्यूक्लियोलस में इनका निर्माण होने के बाद में जो न्यूक्लियर पोर है होते हैं उनके छिद्रों के माध्यम से ये कहाँ आ जाते हैं? साइटोप्लाज्म में वहां पर आ जाते हैं। इसके साथ जो एटीएस की 5s जो यूनिट्स होती हैं इसका निर्माण होता है ट्रांसक्रिप्शन एट क्रोमोसोम। जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों में अनुलेखन के माध्यम से 5s यूनिट्स का निर्माण वहां पर होता है। फिर नेक्स्ट आता है 70s टाइप के राइबोसोम। ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो ये जो 70s टाइप के राइबोसोम है इनके भी प्रोटीन का संश्लेषण साइटोप्लाज्म में ही होता है राइबोसोम्स के माध्यम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर वहां पर होता है। और इसकी जो आरएनए जो पार्ट होता है, इस आरएनए पार्ट की जो यूनिट्स होती है इनकी 16s होती है, 5s होती है और 23s। ये जो यूनिट्स होते हैं आरएनए की, इनका निर्माण कहाँ होता है? क्रोमोसोमल ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से, गुणसूत्रीय अनुलेखन के माध्यम से इन 70s टाइप के जो यूनिट्स होते हैं इन यूनिट्स का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से इन आरएनए का निर्माण, जैव निर्माण यहाँ पर होता है। फिर नेक्स्ट आता है वर्क, कार्य। इस राइबोसोम्स का क्या कार्य है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो राइबोसोम का जो मेन जो काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण। जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम की उपस्थिति कहाँ होती है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो खुरदरी अंतःपर्दरी जालिका होती है, उसकी सरफेस पर ये राइबोसोम्स वहां पर पाए जाते हैं। और जो एमआरएनए होता है, जो एमआरएनए होता है उसके लिए टेम्पलेट प्रदान करने का कार्य ये करते हैं। कौन? राइबोसोम। इस प्रकार से राइबोसोम्स एमआरएनए जो होता है उस एमआरएनए के लिए टेम्पलेट प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। तो एमआरएनए वहां पर क्या होता है? राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद में जो इसकी जो दोनों यूनिट्स होते हैं, दोनों सब यूनिट्स होते हैं, वो सब यूनिट्स क्या होता है? आपस में जुड़ जाती हैं। डायमर का निर्माण होता है, पॉलीराइबोसोम्स का निर्माण होता है, पॉलीसोम्स का निर्माण हो जाता है। और पॉलीसोम्स का निर्माण होने के बाद में ट्रांसलेशन की प्रोसेस के माध्यम से, ट्रांसलेशन बोलते हैं अनुनादन, ये जो ट्रांसलेशन है इस ट्रांसलेशन के माध्यम से यह इसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, एमिनो एसिड्स का निर्माण करते हैं। और ये जो एमिनो एसिड्स हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ करके डाइपेप्टाइड का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से डाइपेप्टाइड से एक प्रकार से भी किसका निर्माण होता है? प्रोटीन्स का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस का मुख्य कार्य करते हैं। देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर का। इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जो कंप्लीट जो राइबोसोम्स होता है उस कंप्लीट राइबोसोम्स में हम देखते हैं जैसे कि एटीएस टाइप के राइबोसोम जो होते हैं उनमें 40s सब यूनिट इस प्रकार की होती है, 60 सब यूनिट इस प्रकार की होती है। और ये मैग्नीशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से वो आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाती है। तो दोनों यूनिट्स आपस में जुड़ गए और एटीएस टाइप की ये निर्माण हो गया। मैग्नीशियम कंसंट्रेशन क्या हुआ था? 2 राइबोसोम्स आपस में जुड़ेंगे और किसका निर्माण कर देते हैं? डायमर का निर्माण कर देते हैं। और इस प्रकार से डायमर का निर्माण होने के बाद इसमें ये एमआरएनए क्या होते हैं? स्ट्रेंथ आ जाती है और इसके साथ साथ ही राइबोसोम्स क्या होते हैं? इस एमआरएनए पर टेम्पलेट पर क्या होते हैं? जुड़ जाता है, अटैच हो जाते हैं और इस प्रकार से ये किसका निर्माण करते हैं? पॉलीराइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। तो ये क्या बन गया? पॉलीराइबोसोम्स। ये पॉलीराइबोसोम्स बनने के बाद ही इस एमआरएनए जो टेम्पलेट होते हैं, एमआरएनए की यहाँ पर किसका निर्माण होता है? ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। इसका मतलब एक प्रकार से इसमें प्रोटीन निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ये इसी प्रकार से जो 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, इन 70s टाइप के राइबोसोम्स के हम इस प्रकार दिखा सकते हैं कि 2 सब यूनिट होते हैं। 30s की ये सब यूनिट हो गए और ये 50s वाली सब यूनिट्स हो जाती है। इसी प्रकार से 80s टाइप के जो राइबोसोम्स होते हैं, ये 80s टाइप के राइबोसोम्स भी 40s और 60s। इस प्रकार से ये जो दोनों जो राइबोसोम्स की जो 70s और 80s हैं, इनकी जो दोनों सब यूनिट्स होते हैं, ये दोनों सब यूनिट्स एक प्रकार से मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन के आधार पर
इसकी सांद्रता के आधार पर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है और जुड़ करके एक कंप्लीट राइबोसोम्स का निर्माण ये कर देते हैं। और इस प्रकार से ये जो संरचना ये एक कंप्लीट राइबोसोम्स है। दो राइबोसोम्स आपस में मिले और क्या निर्माण हो गया, ये इस प्रकार से किससे बनना होता है, डायमर का निर्माण ये हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो संयोजन होता है, या राइबोसोम की जो सब यूनिट है, या एक राइबोसोम दो राइबोसोम आपस में जो मिलना होता है, या पॉली राइबोसोम्स का निर्माण होता है, ये सब किस पर डिपेंड होता है, इस मैग्नीशियम आयन जो होता है इसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो साइट होती है, इस साइट पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। और इस प्रकार से राइबोसोम का जो मेन जो कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण संपन्न होता है। थैंक यू।